भारतीय संस्कृति में व्रत, उपवास और त्योहार केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं होते, बल्कि इनमें गहरी सामाजिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं छिपी होती हैं। प्रत्येक पर्व और व्रत के पीछे कोई न कोई पौराणिक कथा, ऐतिहासिक प्रसंग और जीवन से जुड़ा संदेश अवश्य मिलता है। इन्हीं पावन व्रतों में से एक है ऋषि पंचमी व्रत, जिसे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन सप्त ऋषियों का पूजन कर स्त्रियां अपने जीवन में हुए अनजाने पापों की क्षमा मांगती हैं और शुद्ध जीवन जीने का संकल्प लेती हैं। अब हम इस व्रत की महत्ता, विधि और इससे जुड़ी पौराणिक कथा का विस्तार से वर्णन करते हैं। ऋषि पंचमी का महत्व। हिंदू धर्म में सप्त ऋषियों कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, वशिष्ठ, जमदग्नि और गौतम का विशेष स्थान है। ये ऋषि ज्ञान, तप और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। माना जाता है कि मनुष्य चाहे कितनी भी सावधानी क्यों न बरते, जीवन में अनजाने में पाप हो ही जाते हैं। विशेष रूप से स्त्रियों के जीवन में ऋतुधासिक धर्म के समय कुछ नियमों का पालन न करने से वे अशुद्धि से ग्रस्त हो जाती हैं। ऐसे में शास्त्रों में कहा गया है कि यदि स्त्री ऋषि पंचमी के दिन व्रत करती है तो वह उन सभी अनजाने दोषों से मुक्त हो जाती है और उसे पवित्रता प्राप्त होती है। व्रत की पूजा विधि। प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। व्रती स्त्रियां भूमि पर गोबर से मंडल बनाकर उस पर सप्त ऋषियों की प्रतिमा या चित्र स्थापित करती हैं। कलश स्थापना कर उसमें गंगा जल, रोली, चावल और पत्ते डालते हैं। सप्त ऋषियों के साथ अरुंधति माता की भी पूजा की जाती है। पंचामृत से स्नान कराकर फूल, धूप, दीप, फल और नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। व्रत कथा का श्रवण या पाठ करने के बाद स्त्रियां अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को दान देती हैं। पूरे दिन उपवास रखकर संध्या के समय व्रत का पारण किया जाता है। ऋषि पंचमी व्रत कथा। एक समय की बात है, विदर्भ देश में सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह धर्मनिष्ठ, वेद पुराणों का ज्ञाता और ईश्वर भक्त था। उसकी पत्नी का नाम जयश्री था, जो अत्यंत पतिव्रता और धार्मिक प्रवृत्ति वाली स्त्री थी। उनके घर में लक्ष्मी का वास था और दोनों बड़े सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का विवाह किसी अच्छे कुल की कन्या से हुआ और पुत्री का विवाह भी एक योग्य वर से कर दिया गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, किंतु कुछ वर्षों बाद उनकी पुत्री के जीवन में एक दुखद घटना घटी। सुमित्र की पुत्री पति से विधवा हो गई। पति की मृत्यु के बाद वह मायके लौट आई और माता पिता के संरक्षण में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन विधवा होने के कारण उसके जीवन में दुख और कष्ट बढ़ते गए। एक दिन वह पुत्री गंभीर रोग से पीड़ित हो गई। रोग इतना भयानक था कि उसका शरीर दूषित और पीड़ा से ग्रस्त हो गया। माता पिता ने बहुत से वैद्य और चिकित्सक बुलाए, लेकिन कोई भी उस रोग का कारण समझ नहीं पाया। तब सुमित्र और उसकी पत्नी दुखी होकर ऋषि से परामर्श लेने गए। वे एक महान तपस्वी ऋषि के पास पहुंचे और अपनी पुत्री की व्यथा सुनाई। ऋषि ने ध्यान लगाकर उस पुत्री के पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म की स्थिति देखी। ऋषि ने बताया, हे ब्राह्मण, तुम्हारी पुत्री का यह कष्ट उसके पूर्व जन्म के कर्मों फल है। पूर्व जन्म में यह एक ब्राह्मण की पत्नी थी। मासिक धर्म ऋतुकाल में जब इसे अशुद्ध अवस्था में रहना चाहिए था, तब इसने शुद्धि का ध्यान न देकर पति के साथ संसर्ग किया। इसी पाप के कारण इसे इस जन्म में ऐसा दुखदायी रोग भोगना पड़ रहा है। यह सुनकर सुमित्र और उसकी पत्नी अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने पूछा, हे ऋषिवर, इस पाप से मुक्ति का कोई उपाय बताइए जिससे हमारी पुत्री का दुख दूर हो जाए। ऋषि ने कहा, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी व्रत करना चाहिए। इस व्रत में सप्त ऋषियों और अरुंधति माता की पूजा कर उपवास रखना चाहिए। यदि स्त्री इस व्रत को श्रद्धा और नियम से करे तो वह अपने पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म के सभी दोषों से मुक्त हो जाती है। इस व्रत का पालन करने से तुम्हारी पुत्री भी पाप मुक्त होकर स्वस्थ और दीर्घायु होगी। ऋषि की आज्ञा से सुमित्र की पुत्री ने पूरे नियम और विधि से ऋषि पंचमी व्रत किया। उसने उपवास रखकर सप्त ऋषियों की पूजा की, कथा सुनी और दान दिया। व्रत पूर्ण होने के बाद उसके शरीर का रोग धीरे धीरे समाप्त हो गया और वह पहले की तरह सुंदर और स्वस्थ हो गई। इस प्रकार ऋषि पंचमी व्रत के प्रभाव से उसका जीवन दुखों से मुक्त हो गया और उसने शेष जीवन शांति और धर्मपूर्वक बिताया। धार्मिक और सामाजिक संदेश। ऋषि पंचमी व्रत कथा केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं है, बल्कि यह समाज को एक गहरा संदेश देती है। स्त्री के जीवन में शुद्धता और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी भूलवश नियम टूट जाते हैं। ऐसे में प्रायश्चित और प्रार्थना का मार्ग खोलना आवश्यक है। हमारे ऋषि मुनियों ने धर्म और संस्कृति की नींव रखी है। उनका स्मरण और पूजन हमें सदैव प्रेरित करता है। यह व्रत दिखाता है कि श्रद्धा और भक्ति से स्त्रियां अपने जीवन के पाप और दोष मिटा सकती हैं। ऋषि पंचमी व्रत कथा से यह स्पष्ट होता है कि यह पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह मनुष्य को अपने जीवन में अनुशासन, पवित्रता
और आस्था बनाए रखने की प्रेरणा देता है। सप्त ऋषियों की आराधना कर स्त्रियां यह व्रत करती हैं और अपने जीवन में शांति, सुख और समृद्धि की कामना करती हैं। इस व्रत की महिमा इतनी अधिक है कि इसके करने मात्र से अनगिनत दोष नष्ट हो जाते हैं और जीवन में शुभता का संचार होता है। यही कारण है कि आज भी भारतीय समाज में ऋषि पंचमी व्रत का विशेष महत्व है और महिलाएं इसे बड़े श्रद्धा भक्ति से करती हैं।